बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। बाबा साहब का पूरा जीवन हिंदुस्तान के दलितों, पिछड़ों, गरीबों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने आज़ाद भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसकी चर्चा इस दुनिया में जहाँ कहीं भी होती है तो भारत के संविधान की चर्चा जरूर होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कांग्रेस पार्टी और उनके पिछलग्गों ने कभी भी छोड़ा नहीं था, उनको भी धोखा देने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारे समर्थकों, अनुयायियों, जिस यात्रा को हम लेकर के चले हैं, यदि उसे आप आगे न बढ़ा पाना तो यहीं पर छोड़ देना, जिसे यात्रा हमारे आगे आने वाले अनुयायी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं अम्बेडकर महासभा का, बाबा साहब की विचारधारा का, उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए निर्मल साहब और उनकी टीम लगातार लगी हुई है। चूंकि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, इसलिए बाबा साहब की कुछ बातों का आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। बाबा साहब जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के इन्हीं धोखेबाज नेताओं ने बाबा साहब के निजी सचिव को बाबा साहब से तोड़ करके उनके खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर लगाने का काम किया था और अंधाधुंध पैसा खर्चा करके उन्हें हराने का काम चुनाव में किया था। बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा कि हमारे अनुयायियों, कभी कांग्रेस पार्टी के चवन्नी के भी सदस्य मत बनना, ये धोखेबाज पार्टी है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने जो कहा था, आज उस चुनौती को स्वीकार करते हैं, उनकी बातों को मानते हुए हम कांग्रेस पार्टी और उनके पिछलग्गों को इन चुनाव में जमानत जब्त कराएंगे और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूती देने का काम करेंगे। मैं बहुत अधिक कहते हुए बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अम्बेडकर महासभा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत आभार। भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पावन जयंती पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, अम्बेडकर महासभा के अध्यक्ष श्री प्रमोद सरोज जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ जी, अम्बेडकर महासभा के महामंत्री श्री अमरनाथ प्रजापति जी, डॉक्टर सत्या दोहरे जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, भंते प्रज्ञा सार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अम्बेडकर महासभा के सभी पदाधिकारीगण, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले सभी उनके अनुयायीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पावन जयंती को बड़े उत्साह और उमंग के साथ आयोजित कर रहा है। पूरी दुनिया के अंदर भी जहां कहीं भी दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग हैं, लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अभी देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने संकल्प पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने
जारी किया है। देश भारत को विकसित भारत को साकार करने की संकल्पना पर आधारित 14 नए संकल्पों के साथ गरीब, युवा, महिला और किसान इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है, और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। मोदी जी का जो विजन है वही हम सबका मिशन है। मैं इस संकल्प पत्र के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने वरिष्ठ नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, और प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से और 25 करोड़ जनता की ओर से आभार भी व्यक्त करता हूं। यह संकल्प पत्र देश के सभी नागरिकों को एक मोदी की गारंटी डिग्निटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की अपेक्षा को पूरा होने की गारंटी है। यानी मोदी की गारंटी का मतलब बिना भेदभाव के हर तबके के लोगों को सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाना। इस संकल्प पत्र में जो 4 आधार बनाए गए वह है युवा, महिला, अन्नदाता किसान और गरीब। इन चारों के उन्नयन के लिए कार्य करना। आपने देखा होगा कि पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभर करके उनके जीवन में परिवर्तन आया। हमारा जो युवा के लिए अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जारी हुई। पीएम स्टार्टअप की योजना हो, पीएम स्टैंडअप की योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, या रोजगार से जुड़े हुए अन्य सभी कार्यक्रमों के साथ साथ निवेश को नौकरी के साथ जोड़ने के अलावा अन्य अनेक रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को विकसित करने के कार्यक्रम को भी इस संकल्प पत्र में स्थान दिया गया है। महिलाओं के लिए आपने देखा होगा 10 करोड़ महिलाओं को महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन को अग्रसर करने के साथ ही अब अगले 5 वर्ष के एक नए विजन के साथ उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन को आधार बनाने का कार्य हुआ। हर एक सेक्टर को छूते हुए इन 4 आधार स्तंभों को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं, अवश्य पूरा होगा। और इस अभियान को जो एक विजन संकल्प पत्र के माध्यम से दिया है, इसको भारतीय जनता पार्टी का कोटि कार्यकर्ता अपने जीवन का मिशन बना करके विकसित भारत की संकल्पना को साकार बनाने का कार्य करेगा। देश की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना पूरा